सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। ये मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ JCNTSD ग्रुप के हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए, और हम इसके ऊपर आज ध्यान करेंगे। मलाकी नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 17 वचन से और 3 अध्याय के 5 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में उसको उकता दिया। इसमें से तुम कहते हो कि जो कोई बुरा काम करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और वो कहता है कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। यहाँ पर एक परिस्थिति है, और उस परिस्थिति को जो ह्यूमन कम्युनिटी है, जब हम शब्द को मैं इस्तेमाल करता हूँ ह्यूमन कम्युनिटी, तो यहाँ पर परमेश्वर की संतान को हम उसमें काउंट नहीं करते। जो ह्यूमन बाइबल कहती है, जो शरीर है वो शरीर है, और जो आत्मा है वो आत्मा है। और बाइबल कहती है कि जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की संतान है। तो यहाँ पर जब ह्यूमन कम्युनिटी की बात हम करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की संतान नहीं आती। जो परमेश्वर के पवित्र वचन से प्रेम करते हैं, उसके ऊपर ध्यान करते हैं, उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं। उनके प्रयास से गलती हो सकती है, नो प्रॉब्लम, पर वो प्रयास करते हैं और ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि किसी व्यक्ति ने मेरे पर वचन के ऊपर चलने का प्रयास किया। चर्च जाना एक बात होती है, और संगति में जाके चर्च बन जाना ये एक दूसरी बात होती है। जितने पवित्र लोग होते हैं, जितने पवित्र लोग होते हैं वो परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनते हैं, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके बीच में आता है और उनके हृदय के अंदर वास करता है, और वो एक रियल टेम्पल बनता है। और उस टेम्पल के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो वहाँ पर बैठे हर एक शख्स के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है कि वो आत्मिक रीति से सींचा जाता है। परमेश्वर लोग एक कॉमन सा एक वर्ड है कि लोग बोलते हैं हम चर्च गए। चर्च जाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। चर्च जाने वाला केवल परमेश्वर का आत्मा होता है जो अपने मंदिर में जाता है। पवित्र लोग वहाँ पर जाकर एक मिरास बनते हैं, एक भवन बनते हैं। उस भवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। तो वो जब 2 या 3 लोग इकट्ठे होते हैं, या इससे अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, तो उनके बीच में परमेश्वर अपने आत्मा के रूप में आकर वहाँ पर वास करता है। जब वो वास करता है तब वो मंदिर पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास है। अब यहाँ पर 2 लोगों की चर्चाएं हो रही हैं। ये दुनियावी लोग हैं, ये परमेश्वर के भवन अपनी सोशल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। उनको अपनी शक्ल दिखानी होती है वहाँ के अपने लोकल पास्टर को, लोकल कम्युनिटी को। तो ये जो लोग हैं ये उसको अपनी प्रेजेंस को दर्ज करने के लिए जाते हैं। परंतु जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, ये वो लोग हैं जिनके बीच में परमेश्वर का आत्मा वास करता है।
क्योंकि क्योंकि हम जानते हैं जितने लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाने का प्रयास करते हैं और जितने लोग केवल दिखाने के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उनके बीच में एक क्लियर सी दीवार है और वो दीवार उन दोनों को अलग करती है। वो भेड़ और बकरी के अंदर भेद कर देती है। भेड़ और बकरी का भेद इतना माइनर सा भेद है कि जिसको दुनिया वाले लोग समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। 1 मिनट का पॉज लेंगे। इतना माइनर सा फर्क है कि जो दुनिया के लोगों को दिखाई नहीं देता। भेड़ भी जानवर है दुनिया के लोगों के लिए, और बकरी भी एक जानवर है दुनिया के लोगों के लिए। भेड़ परमेश्वर की संतान है परमेश्वर के लोगों के लिए, और बकरी एक जंतु है जो भोला जानवर है। ये परमेश्वर की संतान केवल इस बात को जानते हैं, दुनिया इस बात को नहीं जानती। भेड़ परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, परमेश्वर भी इसको रिकॉग्नाइज करता है। भेड़ और बकरी के अंदर फर्क क्या होता है? जितने लोग देहात में रहते हैं या देहात में जाना आना रहता है, वो इस बात को भली भांति समझेंगे। भेड़ को कंट्रोल करने के लिए आपको पीछे से डंडा लेके हाँकना नहीं पड़ता। और भेड़ें दो चार की संख्या में नहीं रहती हैं, सैकड़ों भेड़ें होती हैं, और उनका जो चराने वाला होता है वो सारी भेड़ों के आगे चलता है, सारी भेड़ों के आगे चलता है, और भेड़ उसको देख के पीछे 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 चलने लगती हैं। बकरियों के साथ उल्टा होता है। बकरियां गिनती में इतनी नहीं होती, 100-200 कमती रहती हैं, फिर भी उसके चरवाहे को डंडी लेके उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। जो दाएं बाएं जाती हैं तो वो संटी से मार मार के उनको आगे की ओर गाइड करता है। ये दुनिया के लोग हैं जिनको संटी लेके डांटना पड़ता है, और ये परमेश्वर की संतान भेड़ है जो परमेश्वर के वचन को देखकर और उसकी आत्मा की अगुवाई में चलते हुए वो फॉलो करती है। तो ये जो 17वां वचन के अंदर जो बड़ा भेद है वो ये है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है। लोगों का बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का कर्तव्य, उनकी जो निष्ठाएं हैं वो ऐसी हैं जिससे परमेश्वर उकता गया है। और फिर वो पूछते हैं कि हमने तुझे किस बात में उकता दिया है? इसमें कि तुम कहते हो कि जो कोई बुरा करता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है। क्या परमेश्वर की दृष्टि में कोई बात परमेश्वर को अच्छी लग सकती है? क्योंकि वो जो परमेश्वर है वो कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्रता से शोभायमान, अगम्य ज्योति में रहने वाला, जिसको किसी मनुष्य ने देखा नहीं है और ना कभी देख सकता है, उस परमेश्वर को क्या कोई गलत बात प्रिय लग सकती है? कदाचित नहीं लग सकती। क्योंकि यही फर्क अगर आपको समझना है, देखना है, तो आप ध्यान कर सकते हैं कि जब हाबिल और कैन के बीच में जो हुआ, तो परमेश्वर कैन से आके पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और वो जवाब देता है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? एक भाई अपने भाई की
सदैव सुधि रखता है, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। आज के संसार ने और आज के संसार की सोच ने, इस संसार की सोच नहीं है, अब ध्यान से देखें, ये दुष्ट की सोच है, ये शैतान की सोच है। और दुष्ट की सोच दुनियावी लोगों में पाई जाती है, परमेश्वर की सोच परमेश्वर के लोगों में पाई जाती है। आज रुपए पैसे ने और अच्छे खान पान को, या कोई अच्छा थोड़ा सा कमाता है तो वो अपने लोगों से ही एक गैप रखने लगता है, परंतु परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। आप मसीही परिवारों को भी देखिए, जिनमें 2 या 3 या 4 भाई बहनें पाए जाते हैं, और वो उनमें से कोई अमीर रहता है, कोई कम अमीर रहता है, कोई उससे भी कम रहता है, परंतु उनके प्यार में कोई कमी नहीं रहती, उनके प्यार में कोई कमी नहीं रहती। और वो एक दूसरे को देकर, बांटकर, खाकर, प्रसन्न रहकर, एक दूसरे की सुधि रखकर वो अपने उस आचरण में बने रहते हैं, उस स्वभाव में बने रहते हैं जो हमारे परमेश्वर यहोवा का है। और जब ऐसा होता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि वही लोग परमेश्वर के हैं। और जो दुराचारी लोग हैं, उनके दुर्विचारों से आप पहचान सकेंगे कि ये लोग कौन हैं। और उनमें तुम कहते हो कि जो बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और यह कि न्यायी परमेश्वर कहाँ रहा। लोगों ने यहाँ तक दुहाई दी है कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, और न्याय कहाँ है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना है कि दुनिया में जो बुरे काम होते हैं, चोरी डकैती बलात्कार, ईश्वर सब देखता है। और वो देखता है तो इनको रोकता क्यों नहीं। परमेश्वर का एक विधान है, उसने एक समय नियुक्त कर दिया है हर एक काम के होने का, और उस समय उन सबको अंजाम दे दिया जाएगा। और जब तक वो समय नहीं आता है तब तक के लिए उसने लोकल व्यवस्थाएं की हैं, स्थानीय इंतज़ाम किया है। हर एक मुल्क के अंदर एक स्थानीय राजा देकर या स्थानीय गवर्नमेंट देके ये उन व्यवस्थाओं को ये सारे काम अंजाम करने हैं। अगर इन सारे कामों को ईश्वर आज अंजाम देगा तो राजा और लोकल्स जो गवर्नमेंट्स हैं उनका काम कहाँ रहा, उनकी जिम्मेवारी कहाँ रही। हर एक को अपनी जिम्मेवारी पूरी निभानी है। अगर कोई आज अपनी जिम्मेवारी में चूक जाएगा तो समय के पूरा होने पर, जब वो समय पूरा हो जाएगा, तब परमेश्वर इन सब का न्याय करेगा। जिन लोगों ने गलत काम किए उनका भी, जिन लोगों ने इन गलत काम को होने से नहीं रोका उनका भी, जिन्होंने गलत काम को बढ़ावा दिया उनका भी। सो इसलिए हमें आश्वस्त होकर अपने अच्छे काम जो परमेश्वर की दृष्टि में भले हैं उनको करते रहना चाहिए। हमें धार्मिकता का कोई भी काम दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो एक पवित्र संगति है, और पवित्र संगति में सदैव बने रहना चाहिए। संगति किसकी है? संगति है परमेश्वर की और उसके पुत्र यीशु मसीह की। और उस संगति में हमको क्या करना है? हमको बने रहना है। और जब हम उस संगति के अंदर बने रहते हैं तो हमारा जो मेल जोल है, हमारा जो व्यवहार है, वो दुनिया के साथ और परमेश्वर के साथ
जितना जिसको चाहिए हम उतना करेंगे, उससे अधिक नहीं करेंगे। एक वचन पढ़ता हूँ मैं हम सबके लिए, और वो वचन है यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन। वो कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हम सब लोग उस कार्य के अंदर जो परमेश्वर की महिमा का, गॉस्पल प्रीचिंग का और कॉमन सफरिंग का है, हम उसके अंदर सहभागी हैं। और ये हमारी सहभागिता, जो हमारी फेलोशिप, चाहे वो फेलोशिप कैनॉट प्लेस के चर्च में हो, या बॉम्बे के बड़े किसी चर्च के अंदर हो, या किसी बड़े सभागार में हो, या किसी छोटे से घर के अंदर कोई छोटी सी फेलोशिप रहती हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो जो हमारी सहभागिता है, वो हमारी सहभागिता हमारे परमेश्वर पिता के साथ है, उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और अगर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारी सहभागिता किसके साथ है, तो वो सहभागिता को कभी भी आदर और इज्जत नहीं दे सकता। उसको आदर देना है परमेश्वर पिता को और प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि हमारी सहभागिता उनके साथ है। और जब उसके साथ हमारी ये सहभागिता है, इस सहभागिता में जो लोग कंटिन्यूस फेलोशिप करते हैं, किसी दिन एक शख्स गायब रहता है फॉर वट एवर रीजन्स। गायब रहना ठीक कहना ठीक नहीं है, एक इंसान एब्सेंट रहता है। एक इंसान एब्सेंट रहता है। हो सकता है कि वो स्कूल चला गया हो, उसका एग्ज़ाम हो उस दिन, बावजूद इसके कि संडे है, या उस इंसान की ड्यूटी लग गई हो इमरजेंसी में, या वो इंसान लापरवाही के कारण फेलोशिप में नहीं आया हो। जो मजबूरी के चलते जो मजबूरी के चलते जिसका कोई उपाय नहीं है, किसी और रीज़न से अगर कोई एब्सेंट रहता है, उस फेलोशिप से, उस सहभागिता से, जो सहभागिता हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो हम उन लोगों के लिए केवल दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर का रहम उनकी ज़िंदगियों में बना रहे। क्योंकि हमको दुनिया के लोगों की संगति बहुत दफ़ा प्यारी लगती है। हमको दुनिया के लोगों में 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर लौट के आना वो गवारा होता है। पास में ही या दूर भी कोई संगति हो तो उसमें जाने के लिए फिर हमारे पास इफ़ एंड बट्स नज़र आते हैं। ये मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक बात हर एक मनुष्य को मालूम होनी चाहिए कि उसका और उसके परमेश्वर का एक संबंध है। उन संबंधों में कोई भी बात गड़बड़ी की ना हो, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है। जब परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं और शांति का करता है, तो क्या मेरे अजीज़ों, हमें इस बात का ध्यान नहीं करना चाहिए कि हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो कि हम उसकी सहभागिता से दूर गिने जाएं। अब
मैं आगे की ओर थोड़ा बढ़ता हूँ और देखते हैं। देखो, मैं अपने दूत को भेजूंगा और मार्ग को उसके आगे सुधारेगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो, वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। पहली आयत मलाकी नबी की 3 बाब की 1 आयत और मलाकी इसी अध्याय की दूसरी आयत के अंदर लगभग लगभग 2000 सालों से ज़्यादा का अंतर आ जाता है। इस बात को आप ध्यान से देखेंगे। ये पहली आयत प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के संबंध में है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वो दूत जिसे तुम चाहते हो वो आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मार्ग सुधारा गया, और वो मार्ग सुधारने वाला कोई और नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और उसने उस मार्ग को सुधारा। सुधारने से मतलब है एक ऐसा इंतज़ाम किया कि प्रभु यीशु मसीह की इज़राइलियों के साथ मुलाकात करवा दे, इज़राइलियों के बीच में उसको वो प्रकट कर दे। और यही उसका कर्तव्य था, जो स्वयं वो आपने वक्तव्य में कहता है। क्या है, मैं पढ़ता हूँ। मैं 3-4 आयतें आपके बीच में पढ़ता हूँ। पहला यमुना की पत्री, नॉर्थ पत्री, यमुना का गॉस्पल, 1 अध्याय 29 वचन से। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। वो मुझसे श्रेष्ठ है। मैं उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए कि मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। ये उसका काम था, सुधार का, ताकि वो उस रास्ते को, उस जगह को तैयार कर दे और प्रभु यीशु मसीह और इज़राइलियों की मुलाकात हो जाए। और ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। अब जब ये बात यहाँ पे पूरी हो जाती है, अब यहाँ दूसरी बात की, असली बात की तैयारी हो रही है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? यहाँ लिखा है, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। अब यहाँ पर ये दूसरी आमद की बात हो रही है। अब उसके दूसरे आमद की बात हो रही है। वो कह रहा है कि उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। जब वो दिखाई दे तो कौन खड़ा रह सकेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी उस सामर्थ के अंदर आएगा तो उसका कोई सामना नहीं कर सकता। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह अपनी पहले आगमन में आया तो उससे लोगों ने प्रीति की। उसने लोगों के बीच में करुणा के कार्य किए। उसने लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, उनके मुर्दों को जिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और बहुत भलाई के कार्य उसने किए। परंतु जब यहाँ पे दूसरे आगमन की बात होती है तो वो कहता है, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। जब वो आएगा तो उसके सामने कौन खड़ा रह सकेगा। पहले आगमन में उसको हाकिमों ने, जो इस जगत के हाकिम थे, उन्होंने अपनी अदालतों में उसे रगड़ा और यहाँ से वहाँ उसको धक्के खिलाए। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, उसकी पीठ के ऊपर 39 कोड़े मारे, और उसके कंधे के ऊपर वो क्रूस टांग दिया, जिसको उसे लेके गुलगत्ता पहाड़ी तक जाना था।
परंतु अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सिनेरियो बदला हुआ होगा। अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सीन बदला हुआ होगा। अब वो आएगा इस जगत के लोगों का न्याय करने के लिए, क्योंकि वो सुनार की आग, जैसे सुनार सोने को ताने के लिए अपनी भट्टी को जलाता है और गंदे सोने से उस गंध को निकाल के सोने को चोखा करता है और धोबी भी साबुन लगाकर कपड़े को निर्मल करता है, वो अपने उस रुतबे में आएगा और उसके साथ वही लोग खड़े रह सकेंगे, केवल वही लोग खड़े रह सकेंगे जो अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू से, क्योंकि वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा, उनके सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। तब यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। यहोवा की भेंट चढ़ाना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भेंट है परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के कार्य के लिए वो चढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लोग बड़ी पंचायत में एक बड़ा नमूने के तौर पे पैसे देते हैं ताकि सारा जहान जान जाए कि इस दानी करणवीर ने इतना दान दिया है। परंतु जो परमेश्वर के निमित्त भेंट चढ़ाई जाने वाली हैं, परमेश्वर कहता है कि तेरे और मेरे बीच की बात रहे। दायां हाथ क्या देता है बायां उसको जानने ना पाए। नम्रता, करुणा के साथ जो कुछ भी परमेश्वर को दिया जाता है परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका मानसिक विकास पूरा हो जाता है तब आपको लगता है कि मुझे वास्तव में किस प्रकार की भेंट चढ़ानी चाहिए। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहते हैं, ये एक बड़ी उत्तम बात है। भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा कि आपको परमेश्वर के भवन के लिए क्या करना चाहिए, और जब तक आत्मा अगुवाई ना करे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। वह लिखा है, तब यहूदा और यरूशलेम नहीं, तब वे यहोवा की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे, क्योंकि उनको उन भेंटों की इम्पोर्टेंस मालूम हो जाएगी। और जब इम्पोर्टेंस मालूम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो बात, ये जो पोर्शन है ये लेवियों के लिए भी है और अन्य जातियों के लिए भी है, क्योंकि ये सेकंड आमद के विषय की बात हो रही है। और जब सेकंड आमद के विषय की बात हो रही है और ख़ास तौर पे परमेश्वर के भवन की बात हो रही है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएंगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब परमेश्वर की भेंटें, परमेश्वर उनकी भेंटों को ऐसे कबूल करेगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ, अभी 3.5 साल की सेवकाई यहूदियों के बीच में अभी बाकी है जो की जाएगी, और उनको करने के लिए दो जो गवाह हैं वो परमेश्वर ने रख छोड़े हैं। वो 3.5 साल की सेवकाई करेंगे और अपनी सेवकाई के अंतराल में, उस दरमियान में वो मार डाले जाएंगे। परंतु परमेश्वर उनसे उनकी उस सेवा को अवश्य लेगा। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते, परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय
नहीं मानते। अंतिम बात परमेश्वर कहता है वो मेरा भय नहीं मानते। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानता वही सारा न्याय बिगाड़ता है, वही परमेश्वर का विरोधी है, वही एंटी क्राइस्ट है। उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब परमेश्वर ने एक इंतज़ाम किया है कि वो अपने लोगों को परफेक्ट सिचुएशन के अंदर, परफेक्ट नेचर के अंदर, परफेक्ट स्टेचर के अंदर वो तब्दील कर दे, और जब परमेश्वर उनको उस दशा में बदल देगा तो परमेश्वर इस जगत के लोगों का न्याय भी कर देगा और मेरे और आपके लिए अनंत में रहने का उपाय भी हो चुका है। और जब हमारे लिए अनंत में रहने का उपाय हो चुका है तो हमें इस जीवन में, इस शरीर में रहते हुए बड़े ध्यान से, बड़े कृतज्ञता से, बड़ी आ, हलीमी के साथ इन चीज़ों को देखना है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई शख्स किसी रीज़न से एब्सेंट है और वो परमेश्वर के भवन में नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर धरती पे तो इंसान इंसान को नोटिस करता है, परंतु जो परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु मसीह की जो संगति है वहाँ पर नोटिस करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। तो हमें किसी मनुष्य से डर क्या दिखाने की नहीं, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा के साथ हमारा एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश होना चाहिए। और उससे मुलाकात करने के लिए आपको निरंतर परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और अपने उस संबंध को नित्य आधार पर प्रार्थनाओं के जरिए उसके पवित्र नाम को उठाना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकना चाहूँगा। सभी भाई बहनों को प्रभु बड़ी आशीष और बरकत दे। आमेन।